हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाजकारी के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराता हूं। आप सभी को बता दूं, आज की जो हमारी ये क्लास होने वाली है, ये महत्वपूर्ण प्रश्नों पर मैं बातचीत करने वाला हूँ। ये पार्ट 4 है। लगभग मैं 200 प्रश्नों की सीरीज चला रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, 200 की प्रश्नों की सीरीज इस तरीके से आप लोगों को 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे की वीडियोस के माध्यम के प्रोवाइड कराऊंगा, और जो कि ये पब्लिक होगा, है ना। और ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, ये यूजीसी नेट, DSSB और MPPSC के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा, क्योंकि ये विगत वर्षों में प्रश्न पूछे भी जा चुके हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि एक दोपहर को हम लोग जो है 1 to 2 PM आप लोगों की क्लासेस प्रोवाइड कराता हूं, जो बेसिकली MPPSC पर बेस्ड होती है। जो DSSB के स्टूडेंट मेरे यहाँ से क्लासेस परचेज कर रखे हैं, क्योंकि उनके में क्रिमिनोलॉजी है, सोशल वर्क है, सोशोलॉजी है, और मैं MPPSC सोशोलॉजी पर ही क्लासेस प्रोवाइड कराता हूँ। इसलिए DSSB को मैं यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्लासेस होती है, उनको लिंक जो है प्रोवाइड कराता हूँ दोपहर 1 बजे। ठीक है। साथ ही साथ अगर आप MPPSC की तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो इसकी जो फीस रखी गई है 2500 रुपये रखी गई है, और पर डे इसकी क्लासेस चलती है दोपहर 1 बजे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि शाम को 7 to 8 PM, मैं आपसे बात कर रहा हूँ 7 to 8 PM की, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। न्यू बैच है जो यूजीसी नेट की है, यूजीसी नेट सोशल वर्क की ये बैच है। इस समय यूनिट नंबर 10 पर बात कर रहा हूँ आप लोगों से। ठीक है, यूनिट नंबर 10 के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे पर्यावरण और समाज कार्य पर बात कर रहा हूँ इस समय। आज की जो हमारी कल हम लोगों ने बात किया था, क्लासेस प्राइवेट होती है, वो पब्लिक आप लोगों को नहीं मिल पाएगी। कारण ये है कि जो बच्चे पेड हैं, उन्हीं बच्चों को इन क्लासेस को प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, तो जो कल हम लोगों ने बातचीत किया था, वहाँ पर हम लोगों ने पर्यावरण आंदोलन के बारे में बात किया था, फिर मानवाधिकार किस तरीके से पर्यावरण में अपनी भूमिका निभाता है। ठीक है, साथ ही साथ हमने देखा था समाज कार्य और पर्यावरण के विभेदक। ठीक है, विभेदक कार्य क्या क्या रहे हैं, जहाँ परिणाम बेसिकली उपांतीय समाज कार्य के अंतर्गत हमने देखा था। ठीक है, गरीबों को लेकर देखा था, स्थानीय जनसंख्या को लेकर देखा था, ये हम लोगों ने कल पढ़ा था, है ना। तो आज बेसिकली कुछ और है, जो पर्यावरणीय आंदोलन है, उनको आज हम लोग देखेंगे। आज का ये जो पॉइंट रहेगा यूनिट नंबर 10 के अंतर्गत, ये समाप्त हो जाएगा। कारण ये है कि मैंने यूनिट नंबर 10 इस वजह से स्टार्ट किया है इस बार पहले जो है शुरुआत से, फिर उसके बाद 9 पढ़ेंगे, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 पढ़ेंगे। रीज़न ये है कि बच्चे जो है 9, 10, 8 में बड़ी कंफ्यूज होते हैं यूनिट में, क्योंकि ये यूनिट उनका थोड़ा सा वीक पॉइंट बन जाता है। कारण ये है कि उसमें फैक्ट बहुत कम है, कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा है। इसलिए मैं इस बार यूनिट नंबर 10 और उसके बाद 9, 8, 7, 6 इस तरीके से स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें, तो हमारी एक क्लास जो है 8:30 पर मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूँ। 8:30 पर आप सभी लोगों को पता है कि 8:30 वाली जो क्लास है, 8:30 to 9:30 वाली, ये क्लासेस बेसिकली DSSB पर आधारित है। साथ ही साथ उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क पर ही बेस्ड है। ठीक है, तो जो मेडिकल सोशल वर्क के स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, वो चाहे तो ये 8:30 बजे वाली क्लासेस ले सकते हैं। इसकी जो फीस रखी गई है 1500 रुपये मात्र रखी गई है। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि DSSB में इस समय अभी मैंने हाल ही में आप लोगों से सामाजिक न्याय पढ़ाया, फिर उसके बाद सामाजिक नियोजन, जो कल रात के हम लोगों को क्लासेस हम लोगों ने लिया था DSSB की। तो कल शाम को हम लोगों ने सामाजिक नियोजन पर बात किया था, उसके मीनिंग पर बात किया। ठीक है, उसके परिभाषा था, टाइप थे। ठीक है, साथ ही साथ हम लोगों ने उद्देश्य और लक्ष्यों पर भी बात किया था, और टॉप डाउन मॉडल पर बात किए थे हम लोगों ने, नीचे से ऊपर यानी डाउन टू अप मॉडल का प्रयोग किया था हम लोगों ने। पार्टिसिपेटरी मॉडल के बारे में देखा था हम लोगों ने, और एक मिक्स्ड मॉडल होता है, इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। इनकी PDF आप लोगों को मैंने टेलीग्राम में डाल दिया है। जो पेड बच्चे हैं, जो DSSB का ग्रुप है, या उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क का जो ग्रुप है, उस ग्रुप में जाइए, वहाँ पर मैंने शॉर्ट नोट्स भी शेयर किया है आप लोगों को, और सामाजिक नियोजन के सारे कंटेंट भी आप लोगों को वहाँ पर प्रोवाइड करा दिया है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे DSSB में शाम को 8:30 बजे पंचवर्षीय योजना के बारे में, है ना। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वो भी रहेगा। ठीक है, क्योंकि वो भी DSSB में पूछा गया है, यहाँ तक कि उत्तराखंड में भी पूछा जाता है ये सारे क्वेश्चन वगैरह। ठीक है, तो चलिए
शुरुआत करते हैं। हाँ, अगर आप लोग मान लीजिए डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हो या उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हो, एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, यूजीसी नेट की अगर आप तैयारी करो जून 2024 के लिए, क्योंकि इसका नया बैच मैंने स्टार्ट कर दिया है, तो उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है, नोट करिएगा आप सभी लोग, 8506031308 पर। आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हो और कॉल के माध्यम से भी संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए बातचीत करते हैं प्रश्नों पर। आ जाइए, ये थोड़ा सा मैंने आप लोगों को बेसिक जानकारी अपने बारे में बताया है कि हमारे यहाँ कौन कौन सी क्लासेस वगैरह चलती हैं। और अब देखिए थोड़ा सा प्रश्नों पर। ठीक है, देखिए ये पार्ट 4 है, पार्ट 4 है। मैंने 200 प्रश्नों की सीरीज चला रहा हूँ और इसी तरीके से आधे घंटे, 20 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट की मैं क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड भी कराता रहूँगा कंटिन्यू डेली। लगभग इस तरीके से अगर हम बातचीत करेंगे तो लगभग 10,000 के आसपास प्रश्नों पर हम लोग बातचीत कर लेंगे पर डे। इस तरीके की वीडियोस मैं आप लोगों को पब्लिक करता रहूँगा। तो 111 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है? ये प्रश्न आपके सामने पूछा गया। देखिए रीफिलिंग है यहाँ पे, अगर हम बात करते हैं रीफिलिंग है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं जो है क्षेत्र यानी भौगोलिक क्षेत्र भी है। और अगर हम जिक्र करते हैं आप लोगों से तो आत्मनिर्भरता भी है ना। सेल्फ, अगर हम बात करते हैं सफिशियंसी के बारे में, तो आत्मनिर्भरता भी कहीं ना कहीं चीज़ें पाई जाती है। ठीक है, परंतु सांस्कृतिक विविधता नहीं पाई जाती है ना। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ रूरल कम्युनिटी? तो दैट इज राइट आंसर। जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, जो सांस्कृतिक विविधता है, ये बेसिकली ऑप्शन गलत है, इसमें इसका पार्ट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट मान लिया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा प्रश्न इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में आप लोगों से ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, विगत वर्षों में ऐसे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अगला सवाल हमारे सामने, बढ़ती जटिलता के क्रम निम्नलिखित में से सही चुनना है। आपको सही का चुनाव करना है। अब ध्यान से सुनिएगा, बेसिकली ये जो सीक्वेंस दिया गया है एक प्रकार से आपको सोचने पर, ये सोचने के लिए क्या कर रहा है कि कह रहा है आपको सही तरीके सोचो। सबसे पहले क्या क्या चीज़ें बेसिकली आती है, हिस्ट्री को रिलेट कराना पड़ेगा थोड़ा सा। जैसे मैं ऑप्शन नंबर सी को देखता हूँ, देखिए सी पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हंटिंग शब्द आता है। हंटिंग को हम लोग शिकार कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट को मेंशन करिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो पास्ट ओरल शब्द यूज होता है जिसको हम लोग देहाती कहते हैं। उसके बाद अगर हम लोग जिक्र करते हैं तो एग्रियन, एग्रियन मतलब एक प्रकार से आप एग्रीकल्चरल को भी रिलेट करा सकते हो, यानी कृषि आई थी। फिर उसके बाद आपका क्या आया था, इंडस्ट्रियल आया था। इंडस्ट्रियल के बाद उत्तर आधुनिकता आया, जिसको हम लोग पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्रम में इस तरीके से समाज में अगर कहा जाए कि समाज किस तरीके से विकसित हुआ है, तो आप कह सकते हो कि पहले शिकार, फिर देहाती, फिर कृषि, फिर औद्योगिक, फिर उत्तर औद्योगिक समाज आया। इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। इसलिए इस प्रश्न का जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका सी ही करेक्ट माना जाएगा। इस बात को आप सभी लोग ध्यान में रखिएगा। अगले सवाल की तरफ रुख करेंगे, ये भी प्रश्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 113 नंबर का, समाजशास्त्र की विशेषता एक ऐसा परिपेक्ष है जो डैश को अग्रभूमि में रखता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे सामने, ये समाजशास्त्र की एक प्रकार के विशेषता को दर्शाता है ना। वो कहता है कि बाय अ पर्सपेक्टिव दैट प्लेस डैश इन द, आपके सामने अग्रभूमि में, अग्रभूमि में। ठीक है, तो इसको फोरग्राउंड कहा जाता है। अग्रभूमि को क्या बोला जाता है, फोरग्राउंड बोल जाना जाता है। ठीक है, अग्र होता है, पश्च वाले को पास्ट ग्राउंड को रिलेट कराते हैं हम लोग, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब जो बेसिकली रिलेट होगा वो सामाजिक संपर्क होगा। सामाजिक संपर्क हो मतलब सोशल इंटरेक्शन शब्द यूज होता है, इंडिविजुअल शब्द यूज नहीं होता है इसके अंतर्गत। समाजशास्त्र की विशेषता एक परिपेक्ष है जो सामाजिक संपर्क को अग्रभूमि में रखता है। ठीक है, सोशल इंटरेक्शन में रखता है। आप अंतःक्रिया भी कह सकते हो सामाजिक संपर्क को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जब दो लोग एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं तो वो बनते हैं, बताइए क्या। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 114 आपके ये प्रश्न कह रहा है कि व्हेन टू पीपल, है ना,
इंटरेक्ट विथ ईच अदर दे फ्रॉम। तो बेसिकली जब दो लोग एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं तो वे बनते हैं क्या? तो वे बेसिकली अगर मैं आपसे जिक्र करता हूं तो एक समाज गलत हो जाएगा, एक संस्था भी गलत हो जाएगा, एक संघ भी गलत हो जाएगा। देखो एक जो है डायडिक समूह आप कह सकते हो, है ना, एक डायडिक समूह कह सकते हो। और यहाँ जो करेक्ट जवाब जाएगा वह ऑप्शन नंबर आपका सत्य माना जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ हम लोगों को एक एक चीज़ों के बारे में समझना अत्यंत आवश्यक होगा। मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग इसको ध्यान से अपने कॉपी पर भी मेंशन करते चलिएगा, है ना। डायडिक ग्रुप होता है ये, बेसिकली ये एक ऐसा ग्रुप है जो टू पीपल द स्मॉलेस्ट पॉसिबल सोशल ग्रुप को रिलेट कराता है ना। तो ये एक प्रकार से डायडिक ग्रुप के नाम से जाना जाता है। और ये खासकर अगर मैं आप लोगों से जिक्र करूँ तो ये सोशोलॉजी के कॉन्सेप्ट के अंतर्गत बहुत ही फेमस प्रतिक्रियाओं के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि इसे भी आप लोग याद रखें, भूलना नहीं है आप लोगों को। दो लोगों का एक ऐसा समूह जो सबसे छोटा संभव सामाजिक समूह है ना। डायडिक उसकी बातचीत का वर्णन करता है। एक जोड़े में व्यक्तियों की जोड़ी को रोमांटिक रुचि, पारिवारिक संबंध, काम, अपराध में भागीदारी इत्यादि के माध्यम से जोड़ा भी जाता है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि इसे आप अवश्य ध्यान रखें। एक युगल जो दो लोगों का एक समूह होता है, जो सबसे छोटा संभव सामाजिक समूह है, उसी को डायडिक समूह कहा जाता है ना। तो प्रश्न बड़ा ही इजी था, इसलिए मैं आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में भी साथ ही साथ आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस में और डीप में चर्चा करूँगा। अगला सवाल हमारे सामने मैक्स मूलर को रिलेट करा रहा है ना। अब ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैक्स मूलर, ठीक है, यानी मैक्स मूलर निम्नलिखित में से किस धर्म का सबसे प्रारंभिक रूप मानते हैं? ठीक है, जो अर्लीस्ट शब्द होता है वो प्रारंभिक रूप होता है। ठीक है, तो अर्लीस्ट फॉर्म टू रिलीजन, क्या आप यहाँ पे प्राकृतिकवाद को रिलेट कराएंगे? बिल्कुल रिलेट कराना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये समाजशास्त्र में मैंने आप लोगों से जिक्र भी किया। डीएसएसबी के स्टूडेंट निश्चिंत रहें, जो 1 PM वाली क्लास मिलती है आप लोगों को, उसमें आप लोगों को ये सारी चीज़ें कराई जाएगी। उपहास एक है, ठीक है, इसको हम बेसिकली रेडिकल्स कह सकते हैं, है ना। तो उपहास एक है। उपहास एक क्या हो सकता है? सोशल यानी सामाजिक जो है स्वीकृति हो सकती है ना, जो एक्सेप्टेंस आप बोलते हो सामाजिक स्वीकृति को। तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही माना जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे सामने अगला सवाल कहता है सामाजिक समूह संदर्भ समूह शब्द सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 117 ये पूछा गया सवाल है। तो द टर्म रेफरेंस ग्रुप वाज फर्स्ट इंट्रोडक्शन बाय हाइमन। आप सही जवाब लगाइए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यहाँ पर हाइमन करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बारे में मैंने पूरा डीप में पढ़ा रखा है, इसकी पीडीएफ वगैरह आपको, वीडियो वगैरह आपको मिल जाएगी ग्रुप में। हालांकि मैंने आप लोगों को शेयर भी करता रहता हूँ जो प्राइवेट ग्रुप है आप लोगों का, है ना। अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं। प्रकार्यवादी की निर्णायक पद्धति है क्या है? 118 नंबर का सवाल है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ आप लोगों से तो पाइवोटल मेथोलॉजी ऑफ फंक्शनलिस्ट की बात किया है, प्रकार्यवादी की बात किया है ना। तो मैं आपसे कहूँगा कि ये जो प्रकार्यवादी का निर्णायक पद्धति होती है ना, उसे क्षेत्रकारी कहा जाता है, उसे फील्ड वर्क कहा जाता है। इसलिए मैं आप लोगों से कहूँगा कि ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये आपका यहाँ पे करेक्ट जवाब होगा, 118 का करेक्ट जवाब। अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं। जॉर्ज मीड के अकॉर्डिंग सवाल पूछा गया 119 से। कहा गया कि मीड के अकॉर्डिंग सामान्य जो है सामान्य, देखिए यहाँ जो शब्द यूज हुआ है अगर जनरली मैं आप लोगों से बात करता हूँ तो मैंने या मैं दूसरों को प्रेरित किया, मैंने दूसरों को प्रेरित किया और महत्वपूर्ण अन्य का निर्माण हुआ। ठीक है, महत्वपूर्ण अन्य का निर्माण हुआ। तो यानी मीड के द्वारा एक प्रकार से जर्नलिस्ट अदर, है ना, जर्नलिस्ट का अदर का मतलब होता है महत्वपूर्ण अन्य। ठीक है, एंड जो है सिग्निफिकेंट अदर्स एंड सिग्निफिकेंट अदर। ठीक है, तो आर द क्रिएटर्स ऑफ। तो इसके बाद बनेगा क्या? क्या आप यहाँ पे जब मैं सामान्य, मैंने दूसरों को प्रेरित किया और महत्वपूर्ण अन्य का निर्माण हुआ, तो ऐसी प्रक्रिया पे क्या चीज़ें उभर के सामने हमारे सामने आती है? जहाँ सामान्य ये जर्नलिस्ट शब्द को यूज़ मैं कर रहा हूँ, जनरल शब्द को यूज कर रहा हूँ, तो मैंने दूसरों को प्रेरित किया है ना। तो यहाँ मैंने शब्द इंपॉर्टेंट बन गया, इसलिए ब्लू कलर में लिखा गया है
फिर कहा महत्वपूर्ण अन्न का निर्माण हुआ। तो बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे मी शब्द यूज होता है। मी जो जिससे कि मैंने शब्द यूज यहाँ पे किया गया है ऑप्शन नंबर बी में। तो मैंने लिखिए यानी मी लिखिए। तो यहाँ पे आपका करेक्ट जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट यहाँ पर होगा। ठीक है, आई मैं है, ईगो अहंकार, ईगो अहंकार कह सकते हो, सुपर ईगो आप बोल सकते हो जो है अहम परा अहम, सॉरी सुपर ईगो का आप बोल सकते हो परा अहम। इसी प्रश्न का जवाब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 120 कह रहा है किसी दी गई स्थिति के साथ चलने वाली भूमिकाओं के संग्रह को क्या कहा जाता है। ठीक है, द कलेक्शन है ये ऑफ रूल्स दैट गोज विथ अ गिवन स्टेटस इन टर्म। तो रिलेट कराएगा क्या, रोल सेट होता है, भूमिका पुंज होता है जो ऑप्शन नंबर सी होता है। देखिए भूमिका पुंज एक प्रकार से एक ऐसी स्थिति के साथ चलने वाली भूमिका का संग्रह होता है, उसी को हम लोग भूमिका पुंज कहते हैं। यह भी टॉपिक मैं करवा चुका हूँ आप लोगों को। अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 कहता है कि किसने कहा कि भारत में सामाजिक स्तरीकरण शुद्धता एवं प्रदूषण है। ठीक है, प्योरिटी ऑफ पोल्यूशन है। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप लुइस ड्यूमोंट का नाम लगाइएगा। ठीक है, ठीक है, लुइस ड्यूमोंट का नाम लगाइएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सामाजिक स्तरीकरण में शुद्धता और प्रदूषण का अगर डेफिनेशन पूछता है तो। क्वेश्चन नंबर 122 देखिए, सामाजिक स्तरीकरण का कार्यात्मक सिद्धांत किसने दिया है। बड़ी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है और ये सवाल फंक्शनल थ्योरी ऑफ द सोशल स्ट्रैटिफिकेशन से सवाल क्वेश्चन पूछा गया है। सही जवाब किंग्सले डेविस। ऑप्शन नंबर अगर आप बात करते हैं तो बी यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा। कई विद्वानों का नाम आता है, इन विद्वानों के नाम मैंने आप लोगों को लिखवा चुका हूँ। आप पीडीएफ देखिए, वहां पर मेंशन भी किया गया है सारों के नाम, जितने सारे लोग दिए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 123, संस्कृति मनुष्य की मार्गदर्शन है जो है यह उसे मुक्त करने के साथ साथ गुलाम भी बनाती है, जैसा कि सभी मार्गदर्शन करते हैं, सभी मार्गदर्शक करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल इस दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, कौन सा दृष्टिकोण प्रतिनिधित्व करता है। बेसिकली कल्चरल पर्सनालिटी स्कूल्स होता है वो। और आप देखिए ऑप्शन नंबर डी में संस्कृति व्यक्तित्व विद्यालय होता है जो रिलेट कराता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ रुख करेंगे। 124 नंबर का सवाल हमारे सामने। समाजशास्त्रीय संकल्पना में आपसे कहा गया कि शब्द किसके द्वारा ये गढ़ा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 124। तो द टर्म सोशोलॉजिकल बेसिकली यूज किया गया है यहाँ पर भी। तो एक प्रकार से कल्पना को हम लोग इमेजिनेशन कहते हैं, है ना। तो अब आपको बताना है कि ये शब्द किसके द्वारा दिए गए हैं। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि C.W. मिल्स का नाम लगाइए। समाजशास्त्री कल्पना जो शब्द है ये C.W. मिल्स के द्वारा गढ़ा गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। MPPSC और DSSB के स्टूडेंट खासकर ऐसे प्रश्नों को ध्यान रखें। ठीक है, और हालांकि ये UGC नेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि UGC के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। समाज में प्रत्येक व्यक्ति को अनेक पद प्राप्त हैं और एक ही व्यक्ति से जुड़ी विभिन्न स्थितियां को हम क्या कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 बेसिकली उसको अगर हम बात करेंगे स्टेटस सेट बोला जाता है उसको। अगर हम बात करें स्थिति पुंज या स्थिति सेट हम लोग बोलते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है डोरेंडॉर्फ के द्वारा। राउफ डोरेंडॉर्फ के अकॉर्डिंग कहा गया कि मार्क्स का वर्ग का जो सिद्धांत है वो कौन सा रिलेट होता है अकॉर्डिंग टू डोरेंडॉर्फ, है ना। मार्क्स के थ्योरीज के अकॉर्डिंग जो रिलेट करा रहा है क्लास कॉन्फ्लिक्ट जो है कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। तो बेसिकली मैं आपसे बताऊं, अगर ऑप्शन नंबर देखिए डी वाले में कह रहा है प्रासंगिक रूप से अस्वीकार और स्वीकार और संशोधित किया जाना। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। जो डोरेंडॉर्फ को कहीं ना कहीं मार्क्स थ्योरीज ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट को अकॉर्डिंग में ये रिलेट करा रहा होता है। तो जो है प्रासंगिक रूप से अस्वीकार और स्वीकार और संशोधन किया जाना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा इसका करेक्ट जवाब। क्वेश्चन नंबर 127, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा असहाय मानव शिशु धीरे धीरे एक आत्म जागरूकता जानकर व्यक्ति बन जाता है, उस संस्कृति के तरीकों में कुशल हो जाता है जिसमें वह पैदा हुआ था, उसे क्या कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127 सही जवाब बेसिकली अगर हम बात करते हैं सोशलाइजेशन की ये डेफिनेशन लिखा हुआ है जो समाजीकरण हम बोलते हैं, जिसको ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ रुख करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे सामने 128 नंबर का सवाल कहता है कि संज्ञानात्मक विकास संबंधी समाजीकरण के चरण किसके द्वारा प्रस्तावित किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 128 128 नंबर का सवाल है ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा। स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट रिलेटेड सोशलाइजेशन वाज प्रपोज्ड बाय
तो आप 128 का सही जवाब करिएगा जीन पियाजे का नाम। आपको मैंने पहले भी पढ़ा रखा है कि जब भी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत नाम आए तो आप तुरंत जीन पियाजे का नाम लगाइए। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर डी में जीन पियाजे ही होंगे, जीन पियाजे ही लिखा हुआ है। ये पी जो है जे पियागेट का मतलब ही जीन पियाजे लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 129 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा आयाम विश्व स्वास्थ्य संगठन स्वास्थ्य की परिभाषा में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं, देखिए फिजिकल शब्दों को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, मेंटल शब्दों को यूज़ कर सकते हैं, सामाजिक शब्दों को यूज़ कर सकते हैं स्वास्थ्य की परिभाषा में, परंतु ऑक्यूपेशनल तो एक व्यवसाय है, जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो स्वास्थ्य परिभाषा है उसमें व्यवसाय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका जो है बी करेक्ट मान लिया जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ रुख करेंगे। इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर हैं उन प्रश्नों पर मैं आप लोगों से बातचीत इस समय कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 130 कहता है आपसे कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूची है, या सॉरी सूचकांक आप कह सकते हो, सूचकांक, इसको PQLI के रूप में भी आप रिलेट कर सकते हो, है ना। तो ये फिजिकल जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स है, ठीक है, याद रखिएगा, जो इसे PQLI के नाम से जाना जाता है। फिजिकल और Q से क्वालिटी ऑफ, L से लाइफ, I से इंडेक्स, ठीक है। तो निम्न में किसको आप शामिल करोगे, है ना, ये आपके सामने सवाल है 130 नंबर का। इस प्रश्न के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो सही जवाब अगर हम जिक्र करें तो आप लोग यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी वाले को, कहता है कि साक्षरता की स्थिति 1 वर्ष की आयु में जीवन प्रत्याशा और शिशु मृत्यु दर। बेसिकली जो अगर मैं रिलेट करा रहा हूँ आप लोगों से इस प्रश्नों के आधार पे, तो सत्य जवाब जो माना जाएगा वो साक्षरता की स्थिति और 1 वर्ष की आयु की जीवन प्रत्याशा शिशु मृत्यु दर को ही रिप्रेजेंट करता है, PQLI, ठीक है। इस चीज को आप लोग अवश्य ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा। अगले सवाल की तरफ रुख करेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और क्वेश्चन नंबर अगला हमारे सामने है, कहता है कि असामयिक मृत्यु के कारण, ठीक है, ध्यान रखिएगा 131, असामयिक मृत्यु के कारण नष्ट हुए जीवन के वर्ष और विकलांगता की गंभीरता के अनुसार समायोजित विकलांगता के साथ जिए गए वर्षों को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 131 सही जवाब बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो DALY को कहा जाता है, दिव्यांगता समायोजित जीवन वर्ष इसको बोला जाता है। डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर इसको कहा जाता है इंग्लिश में, और ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। ये विगत वर्षों के प्रश्न है जो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, है ना। और इन प्रश्नों के बारे में मैं ऑनलाइन क्लासेस जब जिक्र करता हूँ आप लोगों से, तो वहाँ पे जो टॉपिक आता है उस टॉपिक को मैं पूरे डीप में आप लोगों से चर्चा करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 132 देखिए, आबादी की सामाजिक आर्थिक स्थिति का आकलन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले पैमाने निम्नलिखित में से कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 132 सही जवाब होगा लिंकर्ट स्केल, और ये आपको रिसर्च में आप लोगों को पढ़ाऊंगा, और मैं जो DSSB के स्टूडेंट के लिए बात कर रहा हूँ, ये बेसिकली व्यवहार के मापन का एक बेसिकली स्केल होता है, ठीक है, जो सामाजिक आर्थिक स्थिति को ऑब्जर्वेशन के अंतर्गत लिंकर्ट स्केल है, और यहाँ पर करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर आपका पहला सत्य माना जाएगा, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं, देखो थर्स्टन स्केल भी आता है, ठीक है, बिहेवियर मापन में, लेकिन सामाजिक आर्थिक स्थिति में लिंकर्ट ही आता है। 133 ऐसी आबादी में क्रियान्वयन के लिए रोकथाम का कौन सा स्तर लागू होता है जो अभी तक जोखिम कारकों के संपर्क में नहीं। क्वेश्चन नंबर 133 सही जवाब बेसिकली अगर हम लोग जिक्र करते हैं तो ऑप्शन नंबर आप डी को देखिए, प्राइमोडियर प्रिवेंशन, ठीक है, यह ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 134 से, एक प्राथमिक रोकथाम नहीं है, बताइए प्राथमिक रोकथाम कौन सा नहीं है। तो दिस इज नॉट अ प्राइमरी प्रिवेंशन, है ना। तो ऑप्शन बी को देखिए, कहता है कि स्वयं स्तन परीक्षण, स्वयं स्तन परीक्षण यानी सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, ये नहीं है प्राथमिक रोकथाम। बाकी सारे पार्ट आपके इसके अंतर्गत आएंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है कि जो है हॉस्पिस, ठीक है, एक शब्द यहाँ पर रिलेट हो रहा है, हॉस्पिस शब्द रिलेट हो रहा है, और इसका कॉन्सेप्ट पूछा है इसे कि बताइए यह अवधारणा किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 135 सही जवाब अगर हम बात करते हैं, वृद्ध और अपराध रोगग्रस्त रोगियों की मदद करने वाले लोगों का एक जो है विशेष समूह होता है, उसे हम रिलेट कराते हैं हॉस्पिस शब्द को, ठीक है। तो ये प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट थे, इन प्रश्नों को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। ये पार्ट 4 था जो मैंने अभी आप लोगों से जिक्र किया, और भी प्रश्न हैं, इन प्रश्नों पर हम लोग आगे बात करेंगे पार्ट 5 लाकर। और अगर आप लोग UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 8506031308 पर। यदि आप DSSB की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप MPPSC की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप ऑनलाइन
क्लासेस परचेज कर सकते हैं हमसे जानकारी लेकर। DSSB की 1500 फीस है और UGC नेट की 4000 फीस है वन टाइम में। और अगर आप इसको 2 टाइम पेमेंट करना चाहते हैं 2 किस्तों में, तो 2500 करके 2 किस्त बनाई जाएगी। और यदि आप MPPSC की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी 2500 केवल फीस रखी गई है। ये सभी क्लासेस जो जब तक आपकी परीक्षाएं नहीं होती तब तक चलाई जाएंगी, ठीक है, इतनी फीस में। और सारी जो है क्लासेस पर डे चलती है गूगल मीट पे, रिकॉर्डेड क्लासेस है। जिस दिन क्लास आप नहीं ले पाओगे उसकी आपकी रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेंगी, और डेली की रिकॉर्डेड वीडियोस मिलती है, आप दोबारा भी देख सकते हो, और उसकी PDF भी मिलती है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।